हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीसीएस सेंटर में। तो आज हम देखने वाले हैं समाचार लेखन क्या है, इसके तत्व और कारक। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है दोस्तों। ठीक है, तो आपको बस देख लेना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है, बहुत ही पढ़ने में मजा भी आएगा। देखो समाचार लेखन क्या है। तो देखो, समाचार किसी भी ऐसी ताज़ा घटना हो गया, ठीक है, ताज़ा हो गया, कोई भी चीज़ें ताज़ा घटना हो गया, विचार हो गया, समस्या हो गया, ये सब चीज़ों का रिपोर्ट करना, रिपोर्टिंग करना। ठीक है, रिपोर्ट है मतलब समाचार क्या, किसी भी ताज़ा घटना, विचार या समस्या का क्या रिपोर्ट है। रिपोर्ट मीन्स वहाँ जाकर के कोई भी चीज़ों को बताना, देखना, सुनना। ठीक है, तो रिपोर्ट है जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि हो, और वही रिपोर्ट होना चाहिए जो लोगों का रुचि हो। अब मान लो कि कोई छोटा मोटा भी घटना हो गया जो लोगों को देखना पसंद बिल्कुल नहीं है। ठीक है, मान लो कि कोई रास्ते से गाड़ी से जा रहा था, हल्का सा वो क्या हुआ, उसका गाड़ी का मतलब हल्का सा किसी कारणवश वो गिर गया। अब वो भी आप दिखाओगे छोटा मोटा घटना, तो लोगों का रुचि नहीं होता। ठीक है, तो ऐसा घटना जो लोगों का रुचि हो, जिसका अधिक से अधिक लोगों पर प्रभाव पड़े, अधिक से अधिक लोग देखें उसको, है ना। और इस पूरी समाचार को जब लिख करके व्यक्त किया जाता है तो इसे समाचार लेखन कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया समाचार लेखन का अर्थ क्या है। ठीक है, मेन पार्ट्स तो आपको नीचे दिखेगा। ये तो एक सिंपल सा इसका डेफिनेशन था कि समाचार लेखन क्या है, तो कोई भी ताज़ा घटना, विचार, समस्या का रिपोर्ट है। ठीक है, जिसमें देखो मैं सिंपल तरीका से बताता हूँ। ठीक है, अपना लैंग्वेज में समाचार लेखन क्या है, तो कोई भी घटना, विचार, समस्या का रिपोर्ट है ना। समाचार क्या है, कोई भी घटना, विचार, समस्या का रिपोर्ट है जिसमें से अधिक लोगों का रुचि हो और अधिक से अधिक लोगों का प्रभावित करे। प्रभावित मतलब उसको लोगों पर प्रभाव पड़े, देखे लोग, समझो उस चीज़ों को, लोगों में रुचि उत्पन्न हो। ठीक है, और जब इस पूरी प्रक्रिया को लिख करके व्यक्त किया जाता है तो इसे समाचार लेखन कहा जाता है। अब जो समाचार का है यानी कि समाचार लेखन का है, इसका परिभाषा विभिन्न पत्रकारों और विचारकों ने निम्न प्रकार से दिया, यानी कि अलग अलग लोगों ने इसका डेफिनेशन दिया है। देखो स्पेंसर ने क्या कहा है, स्पेंसर एक वैज्ञानिक का नाम था। इसने क्या कहा समाचार के बारे में, इसने कहा वह सत्य घटना या विचार जिसमें बहुसंख्यक पाठकों की अभिरुचि हो। बहुसंख्यक मतलब बहुत से बहुत लोगों का रुचि हो, बहुत से बहुत लोगों का क्या हो, उसमें रुचि हो, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, समाचार कहते हैं। किसका कहना है, स्पेंसर का कहना है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे मोरिस का क्या कहना है। मोरिस का कहना है कि समाचार जल्दी में लिखा गया इतिहास है। देखो कोई भी घटना का अगर कहीं कोई चीज़ घटना हो गया, कोई ताज़ा खबर है, तो जल्दी जल्दी जो उसको दिखाई जाता है उसी को समाचार बोलते हैं। ये नहीं कि 10 दिन पुराना है, कोई नहीं देखेगा, फिर कोई रुचि नहीं रखेगा। ठीक है, तो इसका ये कहना है कि जो जल्दी में लिखा गया होता है ना, उसी इतिहास को हम लोग क्या बोलते हैं, समाचार बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लेदरवुड के अनुसार से लेदरवुड ने क्या कहा, ये भी वैज्ञानिक थे लेदरवुड। इसने कहा कि किसी भी घटना, स्थिति, अवस्था या मत का सही और समय पर प्रस्तुत करना ही किया गया विवरण ही समाचार है। मतलब समझ रहे हैं, कोई भी घटना हो, कोई भी अवस्था हो, कोई भी चीज़ों का सही और समय पर प्रस्तुत करना, समय पर लोगों को दिखाना, समय पर प्रस्तुत करना ही हमारा क्या कहलाता है, समाचार कहलाता है। ठीक है, अब देखते हैं समाचार लेखन के आवश्यक तत्व, यानी कि इसका गुण, कि अगर कोई समाचार को लिख रहा है, कोई अगर मान लो कि कोई घटना होगी उसके बारे में लिख रहा है, कोई समाचार के बारे में बता रहा है, तो उसका गुण क्या क्या होना चाहिए। क्या मतलब अच्छा तरीका से समझाया जाना चाहिए कि अटपटांग तरीका से बताया जाना चाहिए, उसका गुण क्या होना चाहिए। ठीक है, तो पहला बात तो सत्यता। समाचार लेखन का सबसे बड़ा मुख्य बात यह है कि जो समाचार होगा, जो खबर होता है, जो घटना होता है, वो बिल्कुल सत्य पर आधारित होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए, नहीं तो लोगों का रुचि धीरे धीरे घट जाएगा। तो आप लोग या तो डायरेक्टली लिख सकते हो सत्यता, या तो इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि समाचार लेखन हमेशा सत्य होना चाहिए। इसलिए मैंने डॉट डॉट करके दे दिया ताकि टाइम मेरे पास नहीं था। आप लोग इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा क्या, रोचकता, यानी समाचार लेखन ऐसा होना चाहिए कि लोगों में रोचक हो जाए। लोगों में क्या होना चाहिए, रोचकता उत्पन्न होना चाहिए, लोग देखने के लिए उसको रुचि रखें, लोगों का इंटरेस्ट हो उसमें, है ना। उसका तीसरा है प्रवाहमयता। प्रवाहमयता का मतलब ये होता है कि समाचार ऐसा होना चाहिए कि पाठकों मतलब पढ़ने वाला उसी के साथ प्रवाह हो जाए। प्रवाह का मतलब होता है, जैसे देखो नदी में पानी बह रहा है तो हम लोग उसी के साथ बह जाते हैं, तो बोलते हैं प्रवाह होना। तो जो घटना के बारे में हम पढ़ें उसी में प्रवाह हो जाए, मतलब उसी में लुप्त हो जाए, उसी में खो जाएं, और हमको लगने लगे कि शायद जो घटना हुआ वहाँ पर हम ही खड़ा है, ऐसा महसूस होना। जैसे होता है ना कि कोई कहानी को सुन करके रो जाना, एकदम बिल्कुल उसी में खो जाना, प्रवाह हो जाना, तो ऐसा समाचार होना चाहिए ताकि लोगों उसी में क्या हो जाए, प्रवाह हो जाए। ठीक है, देखो वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसा घटना कि जैसा वहाँ पे घटना हुआ है, जो चीज़ें हुआ है उसी को सच दिखाना, चढ़ा या बढ़ा करके नहीं दिखाना, उसी को बोलते हैं वस्तुनिष्ठता। मतलब जो जैसा है वैसा ही दिखाना। ठीक है, महत्वपूर्ण मान करके दिखाना उसको। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता, तो आपको लिखना है लेखन समाचार जो होता है उसमें बिल्कुल वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। जो घटना होगी बिल्कुल उसी के रूप में दिखाना, ना कि उसको चढ़ा बढ़ा करके दिखाना। ये भी इसका एक गुण है। ठीक है, अस्पष्टता, समाचार लेखन में बिल्कुल अस्पष्ट
स्पष्टता होना चाहिए ताकि लोगों को बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ सके कि वो घटना क्या था, वो तथ्य क्या था। ठीक है, सरल भाषा का प्रयोग। देखो समाचार लेखन हर कोई पढ़ता है, हर कोई समझना चाहता है। ठीक है, एक अनपढ़ व्यक्ति से लेकर के पढ़े लिखे व्यक्ति तक समझना चाहता है, इसलिए इसका भाषा बिल्कुल सरल भाषा होना चाहिए, ना कि कठिन कठिन डिफिकल्ट वर्ड होना चाहिए। सातवां है आडंबरपूर्ण, मतलब होता है बड़े शैली से बचाव, कि समाचार लेखन में बड़े बड़े शैलियों का यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े शैलियों का अर्थ लोगों को नहीं समझ में आता है। ठीक है, तथ्यों की शुद्धता, और समाचार लेखन लिखते समय बिल्कुल तथ्यों मतलब जो भी चीज़ हुआ, जैसे कोई भी डेट, मान लो कि कहीं 4 लोगों का एक्सीडेंट हुआ तो वहाँ पे 6 लोगों नहीं लिखना है, 4 ही लोगों का लिखना है, तो तथ्य कहते हैं उसको। ठीक है, तो कोई भी तथ्यों की शुद्धता होना चाहिए, बिल्कुल तथ्य क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। 9 है जन रुचि, कि समाचार लेखन ऐसा होना चाहिए ताकि जन में रुचि हो, यानी लोगों में रुचि हो, लोग उसको पढ़ना देखना पसंद करें। 10 नंबर है महत्वपूर्ण लोग, और साथ में समाचार लेखन में महत्वपूर्ण लोगों का भी चर्चा किया जाना चाहिए, जिसमें लोग देखना पसंद करते हैं, उसके बारे में जानना पसंद करते हैं। जैसे मान लो नरेंद्र मोदी हो गए, इसके बारे में अगर कुछ तबीयत भी इसका खराब हो गई तो लोगों को जानना इसका मकसद हो जाता है कि लोग नरेंद्र मोदी आज बीमार पड़ गए, ऐसे वैसे लोगों को जानना जरूरी पड़ जाता है। ठीक है, तो महत्वपूर्ण लोगों का भी जानकारी दिया जाना चाहिए ताकि लोगों को उसमें रुचि हो रहता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि महत्वपूर्ण लोगों के बारे में हम जानें। ठीक है, तो ये हो गया इसका तथ्य। ठीक है, ये इसका हम लोगों ने क्या पढ़ा दोस्तों, तत्व पढ़े, गुण के बारे में पढ़े। अब पढ़ते हैं समाचार के लेखन 6 ककार कौन कौन सा है। ठीक है, 6 ककार मतलब मैं आपको पहले ही समझा देता हूँ ताकि आगे बाद में दिक्कत ना हो। 6 इसलिए बोला जाता है क्योंकि देखो, जब समाचार लेखन लिखा जाता है ना, तो उसमें कुछ लोगों का सवाल रहता है कि कहाँ हुआ ये चीज़ें, ये घटना कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, कहाँ, कैसे, कब, क्यों हुआ। तो ये 6 को जो होता है ना सवाल पूछने वाला, इसी को 6 ककार बोलते हैं। ठीक है, जो 6 प्रकार का सवाल पूछा जाता है, कोई भी घटना होता है तो लोग जरूर पूछते हैं कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कौन किया इसको, कौन था इसमें शामिल। तो जो 6 प्रकार का सवाल पूछा जाता है ना, इसी को ककार बोलते हैं। तो कोई भी समाचार लेखन में 6 बातों को खास करके आंसर दिया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई घटना हुआ तो सिर्फ बताया गया कि ये हुआ, ये हुआ, नहीं। समाचार लेखन में 6 बातों को विशेष ध्यान दिया जाता है कि कहाँ हुआ वो घटना, कैसे हुआ, कौन किया, कब हुआ, ये सब चीज़ों का ध्यान रख करके लिखा जाता है, तभी समाचार लेखन अच्छा बन पाएगा। तो किसी भी समाचार को लिखते समय मुख्यतः 6 सवालों का जवाब लिखने का कोशिश की जाती है। ये प्रश्न का वर्ण से शुरुआत होती है। देखो, क्यों का जवाब दिया जाता है, कब का, कहाँ का, कैसे का, तो ये सब का से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, इसलिए इसको का वर्ण से शुरुआत होता है, और इसलिए इसकी संख्या 6 है, और इसलिए इन्हें 6 ककार कहा जाता है। 6 है इसकी संख्या, इसलिए 6, और का से सारा स्टार्ट होता है, इसलिए इसे ककार कहा जाता है, नहीं 6 ककार। जैसे देखो, क्या, ये भी का से स्टार्ट है, कौन का से स्टार्ट है, कहाँ का से स्टार्ट है, कब का से स्टार्ट है, क्यों का से स्टार्ट है, कैसे, ये भी का से स्टार्ट है, और टोटल 6 को, इसलिए 6 का से स्टार्ट है, इसलिए 6 ककार बोलते हैं। ठीक है, अब समाचार के 6 ककार क्या क्या है, देखो यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, समाचार के 6 ककार, इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। देखो, ये जो बना हुआ है उल्टा है, इसका मुंह जो है नीचे, और जो बैठने वाला यानी कि जो इसका बेस आधार है वो ऊपर चल गया है। ठीक है, मतलब इसका नीचे वाला पार्ट्स ऊपर है और ऊपर वाला पार्ट्स नीचे है, इसलिए इसको बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली कहते हैं। ठीक है, आप मोबाइल को उल्टा करके देखो तो मुंह ऊपर चल जाएगा, और जो इसका बेस है वो नीचे आ जाएगा, तो वो हो जाएगा सीधा पिरामिड। ठीक है, तो ये जो फिगर मैंने बनाया शंकु के जैसे ही उल्टा पिरामिड है। आप लोग प्लांट को देखें तो प्लांट में क्या रहता है, नीचे चौड़ा रहता है और ऊपर पतला रहता है, लेकिन ये तो उल्टा है, ऊपर चौड़ा नीचे पतला है, तो इसका मतलब ये उल्टा पिरामिड है। ठीक है, अब ये उल्टा पिरामिड कैसे होता है सो देखो, तो समाचार पत्र में उल्टा पिरामिड ही लिखा जाता है। अब देखो, ऊपर चौड़ा क्यों हुआ, फिर बीच में थोड़ा हल्का चौड़ा और नीचे सबसे कम चौड़ा, इसका मतलब ये हुआ ना कि सबसे महत्वपूर्ण बात जो होता है ना समाचार पत्र में, वो सबसे ऊपर लिखा जाता है। जो सबसे मेन पॉइंट रहता है उसको सबसे ऊपर लिखा जाता है। क्यों, ताकि लोग सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को देखें। ठीक है, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब पर थंबनेल वीडियो में देखते होंगे कि आप 1 दिन में पढ़ करके इंजीनियर बन जाएंगे, तो ऊपर में तो यही लिखा जाता है कि बन जाएंगे इंजीनियर, फिर उसमें जाते हैं तो देखते हैं अटपटांग सा शब्द बोला जाता है। ठीक है, तो इसको मतलब ये देखो, रुचि लोगों को पढ़ने में क्यों लगेगा, जब सबसे पहले बात इसका अच्छा रहेगा तब ना। तो फर्स्ट में सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, इसलिए इसको चौड़ा रखा जाता है। उसके बाद नीचे जैसे जैसे बढ़ते जाता है वैसे वैसे धीरे धीरे कम महत्वपूर्ण होते जाता है। ठीक है, इसलिए धीरे धीरे पतला होते जाता है, तो इसी को बोलते हैं उल्टा पिरामिड शैली। तो समाचार के जो 6 आकार होता है ना, उसमें उल्टा पिरामिड होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ऊपर होता है, फिर बीच में कम महत्वपूर्ण बात होता है, और नीचे सबसे कम महत्वपूर्ण बात होता है। और सबसे ऊपर जो महत्वपूर्ण बात होता है उसको बोलते हैं इंट्रो, कि जो भी घटना हुआ उसको इंट्रो देना, और जो बीच में होता है कम महत्वपूर्ण बात उसको बोलते हैं बांडी, क्या बोलते हैं उसको, बॉडी बोलते हैं, सॉरी इसको बांडी लिखा गया यहाँ पे, बॉडी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, बॉडी। उसको सबसे नीचे जो होता है सबसे कम महत्वपूर्ण बात उसको बोलते हैं समापन, कि ये चीज़ क्या हो गया, बिल्कुल समाप्त हो गया। तो समापन तक जाते जाते बहुत लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन लोग पढ़ना कहाँ चाहते हैं, बिल्कुल फर्स्ट में बहुत लोग पढ़ते हैं, बीच तक पढ़ते हैं, लेकिन लास्ट में बहुत कम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट वाला को इंपॉर्टेंट रखा जाता है, महत्वपूर्ण, फिर उसके बीच वाला को कम इंपॉर्टेंट, और लास्ट सबसे कम इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखो, जो सबसे महत्वपूर्ण होता है सबसे ऊपर में, उसमें किस किस चीज़ का आंसर रहता है,
अगर कोई भी घटना घट गया तो उसमें किस किस का आंसर दिया रहता है उस अखबार में, उस समाचार पत्र में। तो क्या का जवाब दिया जाता है, कौन का जवाब दिया जाता है, कब का और कहाँ का। क्या, कौन, कब, कहाँ, ये 4 का जो क्वेश्चन होता है ना, इसका आंसर ऊपर वाला में ही मिल जाता है, यानी कि सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी कि सबसे ऊपर वाला इंट्रो में ही मिल जाता है। बाकी जो बीच वाला और नीचे बच जाता है, कम महत्वपूर्ण बात और सबसे कम महत्वपूर्ण बात, ये दोनों में मिक्स करके कैसे और क्यों का जवाब दिया जाता है कि ये घटना कैसे हुआ, क्यों हुआ। ये दोनों का क्वेश्चन का आंसर बीच वाला में भी दिया जाता है और नीचानी बीच से स्टार्ट करता है और नीचे तक देते देते आ जाता है। ठीक है, किसका आंसर, कैसे का और क्यों का, लेकिन क्या हुआ, कौन किया, कब हुआ, कहाँ हुआ, ये सब चीज़ों का जवाब कहाँ मिल जाता है, ऊपर में ही मिल जाता है, सबसे ऊपर में। ठीक है, अब यहाँ पे छोटा सा पॉइंट देख सकते हैं। क्या का मतलब होता है घटना, कि वो घटना क्या था। कब का मतलब होता है किस समय में हुआ। कहाँ का मतलब होता है किस स्थान पर हुआ। क्यों का मतलब होता है कि वो घटना क्यों हुआ, कारण क्या था उसका। कौन का मतलब होता है करने वाला, कि उस घटना करने वाला कौन था। और कैसे का मतलब होता है विवरण, उस घटना का पूरा विवरण कि कौन कैसे क्या, कि पूरा एक बायो एक करके विवरण देना। ठीक है, तो ये था दोस्तों आप लोगों को महत्वपूर्ण क्वेश्चन समाचार लेखन से रिलेटेड। ठीक है, इसका तत्व दे दे, ककार दे दे, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ 6 ककार बोले, तो ये सब चीज़ों को आप अपने अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। या तो हो सकता है इसका उल्टा पिरामिड के बारे में बोल दें, तो मैंने सारे के बारे में बता दिया। आप लोग, मुझे विश्वास है कि आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छे लिख करके आओगे। ठीक है दोस्तों, और भी मैं वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज तो सेट 1 वालों शायद इतना ही देख पाएंगे। कल सेट 2, सेट 3, सेट 4 वाले और उन लोगों के लिए मैं वीडियो लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे।